हेलो माय यूट्यूब लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने अपना चैप्टर इस वाली इमेज पर छोड़ा था, जिसमें हमने अपनी इंडिया के जो अलग अलग एरियाज़ हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट जो नेम्स है जो पुराने एंशियंट टाइम में चले आ रहे थे उसके बारे में पढ़ा था। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। द नेम जम्बू द्वीपा टू डिस्क्राइब द होल ऑफ इंडिया विच एट द टाइम इंक्लूडेड what is today बांग्लादेश, पाकिस्तान एज वेल एज अ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। अब देखो, जम्मू द्वीपा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसका मीनिंग क्या था? ऐसी जगह जहाँ जामुन के बहुत सारे ट्रीज होते हैं, यानी कि वो एरिया जहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट वाला एरिया रहेगा उसको कहा गया था। ऊपर से ये जो एरिया है ये बाउंड्री से डिस्क्राइब नहीं हो रहा था, ये वो पूरा एरिया आ रहा था जो एशिया के साउथ में है, जैसे कि अफगानिस्तान, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा का सारा पार्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। A few centuries later, Bharata became the name generally used for the Indian subcontinent. अब देखो, कुछ सेंचुरीज पहले जो भारता है वो एक नाम था जो कॉमनली यूज होता था इंडियन। जो भारत वर्ड है वो पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज हुआ करता था। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन एन एंशिएंट टेक्स्ट कॉल्ड विष्णु पुराण वी रीड। अब देखो यहाँ पर कुछ लाइन दी हुई है विष्णु पुराण से लेकर। अब इस विष्णु पुराण में क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामः। यानी कि ये संस्कृत की एक कोटेशन या श्लोक दिया हुआ है जिसमें हमारे इंडिया यानी कि भारत को डिस्क्राइब किया हुआ है, और ये जो लाइन है ये विष्णु पुराण से ली हुई है। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है। The country that lies north of the ocean and south of the snowy mountains is called भारता। अब देखो, इसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इंडिया को। पहला, जो समुद्र के नॉर्थ में, हमें पता है कि जो इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, उसके नॉर्थ साइड में क्या है, और हिमालय के साउथ में जो है वो क्या है, हमारा इंडिया है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक है वो कहाँ से दिया हुआ है, ये विष्णु पुराण से लेकर दिया हुआ है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। द नेम भारता रिमेन्स इज यूज इवन टुडे। यानी कि जो भारत वर्ड है वो आज के टाइम में भी यूज़ किया जाता है इन नॉर्थ इंडिया। इट जनरली रिटन एज भारता, भारत, वाइल इन साउथ इंडिया इट इज़ ऑफन भारतम। नॉर्थ इंडिया में तो इसे भारत कहा जाता है, वहीं साउथ इंडिया में इसे भारतम कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर थिंक अबाउट इट में पढ़ लेते हैं। हैव यू आइडेंटिफाई द स्नोई माउंटेन्स? येस वी नो। स्नोई माउंटेन्स का मतलब यहाँ पर क्या दिया है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में बताया गया है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड अ सिमिलर डेफिनेशन फॉर इंडिया। इंडिया के अलग अलग पार्ट में भी सेम डेफिनेशन फॉलो की जा रही है किस चीज़ के लिए, इंडिया के लिए। फॉर इंस्टेंस, अ पोएम ऑफ एंशिएंट तमिल लिटरेचर फ्रॉम अबाउट 2000 years ago praises a king whose name is known from केप कुमारी। अब देखो, केप कुमारी मतलब कन्याकुमारी के नाम पे आ रहा है ये। यानी कि 2000 साल पहले एक राजा हुआ करता था जिसे केप कुमारी के नाम से जाना जाता था, जो कि साउथ में रहता था। अब पता है आपको कन्याकुमारी जो है वो कहाँ है, बिल्कुल साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है। फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन्स इन द नॉर्थ, फ्रॉम द ओशन ऑन द ईस्ट एंड ऑन द वेस्ट, यू कैन नाउ रिकॉग्नाइज दैट ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ। अब देखो, ये जो लिटरेचर है इसमें एक लाइन दी गई है, क्या थी वो, यानी कि उसके बारे में क्या बताया गया है। फ्रॉम केप कुमारी इन द साउथ, केप कुमारी क्या है, कन्याकुमारी, इंडिया के साउथ में क्या है, कन्याकुमारी। फ्रॉम द ग्रेट माउंटेन्स इन द नॉर्थ, नॉर्थ में क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े माउंटेन्स हैं, ग्रेट माउंटेन्स। फ्रॉम द ओशंस इन द ईस्ट, ओशंस क्या है, ईस्ट में है और वेस्ट दोनों ही साइड हमारे ओशंस हैं। You can now recognize the great mountains in the north, and it should not be difficult to identify Cape Kumari. Cape Kumari कन्याकुमारी को कहा जाता है। It looks like ancient Indians know their geography as well. अब ये जो लाइन दी हुई है इससे ये पता चलता है जो एंशिएंट पीपल्स थे वो अपनी इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते थे। The Indian Constitution, which was first written in English, uses the phrase India, that is भारत। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लाइन लिखी हुई आती है, फर्स्ट लाइन ही है वो इंग्लिश में है, इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, राइट
at the beginning. Similarly, the Hindi version of Constitution mentioned the same as भारत अर्थात इंडिया. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहली ही लाइन जो है उसमें यही लिखा आता है इंडिया दैट इज़ भारत, और हिंदी वर्जन में लिखा आता है भारत अर्थात इंडिया. तो इंडिया और भारत सेम है वर्ड, और अब पता चल रहा है कि ये जो इंडिया वर्ड है कहाँ से आया और भारत वर्ड कहाँ से आया. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम सिविक्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ एक डेफिनेशन दी हुई है आपकी. A document that spells out the basic principles and law of a nation, the Indian's constitution, which will be studies in grade 7, came into force in 1950. अब इसके बारे में हम अपर क्लासेस में पढ़ेंगे 7th क्लास में, ठीक है. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या है, बेसिक रूल्स रेगुलेशंस लिखी हुई हैं इंडिया में कैसे रहना है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में. ये कब फोर्स में आया था, ये 26 जनवरी 1950 में फोर्स में आया था. अब आगे देख लेते हैं. ये जो सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं अपनी. ओके, तो यहाँ तक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो देन प्लीज़ लेट मी नो, एंड इफ़ यू लाइक दैट वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.